गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स, और उसकी फोर्थ क्लास होगी आज हमारे साथ। और उस फोर्थ क्लास में आज हम जिन बेसिकली जिन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं वो सारे टॉपिक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बड़े ही ध्यानपूर्वक, बड़े ही मन लगाकर आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप कमेंट कीजिए और आपको उसका सोल्यूशन क्या कराया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। क्लास के दौरान अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो आफ्टर क्लास आप कमेंट कीजिए, तो या आप मैसेज भी कर सकते हैं। आप सबके साथ मैं अपना नंबर शेयर कर चुका हूँ। तो चलिए डियर, शुरू करते हैं आज की क्लास सेट्स क्लास 4। बच्चे अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हम वेन डायग्राम तक कंप्लीट कर चुके हैं। वेन डायग्राम क्या होता है आप सबको पता है। वेन डायग्राम क्या होता है? एक पिक्चोरियल अरेंजमेंट होता है किसी भी डाटा का, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज का जो डाटा हमारे पास गिवन था उसको हम एक पिक्चोरियल डायग्राम के माध्यम से कैसे समझा सकते हैं, वो क्या कहलाएगा हमारे पास? वेन डायग्राम। ठीक है। आज जो बेसिकली हम विषय लेकर आए हैं वो है हमारे पास कुछ लॉज हैं जिनकी हम बात करेंगे। डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ। अब बच्चे ये डी मॉर्गन लॉ क्या कहते हैं? आप लोगों ने यूनियन की प्रॉपर्टी पढ़ी, आप लोगों ने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है। उसी का यूज करके जो लॉ बनता है उसको क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन लॉ। मैंने बोल दिया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, या फिर मैं बोल सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। एक होता है हमारे पास डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट का उसे क्या बोलते हैं बच्चे? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो हमेशा किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल ही आएगा। ठीक है बच्चे। तीसरा हमारे पास है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होगा? 5। क्या होगा? हमेशा 5। यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? 5। ठीक है। एक बेसिकली एक जनरल फॉर्मूला है जो क्या है, जो स्टेटमेंटल क्वेश्चन है उनको सोल्व करने का काम आता है। वो क्या है? एन ऑफ ए यूनियन बी, number of element in A union B is equal to number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B। अगर यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन। ठीक है। अगर इसी को चेंज कर दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, वो किसके इक्वल आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B। ये अभी तक तो हम 2 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास 3 सेट्स की बात हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या होगा? सिंपली बात वही है जैसे 2 में हमने क्या किया था? 1 1 का पेयर बनाया था और फिर एक 2 का पेयर लिया था। ठीक है। अब 3 में क्या होगा? पहले 1 1 का पेयर बनाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। ठीक है। माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, अब 2 का पेयर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है। प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए बच्चे, अब छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर क्या रही? हमने यहाँ पर इंटरसेक्शन ले रखा था, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन लिया तो जो यहाँ पर हम लेंगे ना वो क्या लेंगे? यूनियन। क्या लेंगे बेटे? यूनियन। ठीक है। अब ध्यान देगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर क्या लेंगे? यूनियन। ठीक है। अगर यहाँ पर यूनियन है मीन्स मैं अगर बोल देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, सेम फॉर्मूला रहेगा बिल्कुल। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। यहाँ यूनियन है तो यहाँ क्या देगा? इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है बच्चे। और प्लस अब जो 3 डिजिट्स का जो पेयर बनेगा उसको प्लस कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चे ये क्या है? ये स्टेटमेंटल क्वेश्चंस में यूज होगा
बेसिकली जहां पर आपको स्टेटमेंट डिस्कस कर रखे होंगे आपके साथ। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन। सिंपल बात है डियर, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यूनियन। डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा एक इक्वल होता है, और हमेशा फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाइव। सिंपली मैं लिख देता हूँ कि जो फाइव का कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट के। कैपिटल यू मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, द फादर ऑफ ऑल द सेट। मीन्स क्या, हमारे पास बहुत सारे सेट दे रखे हैं, एक ऐसा सेट जिसमें उन सभी सेट्स के एलिमेंट क्या करते हैं, लाई करते हैं, उसे क्या बोलते हैं बच्चे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है। एक बेसिकली एक छोटा सी बात मैं आपको बताना भूल गया था ड्यूरिंग प्रीवियस क्लास, कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। किसी सेट में जितने एलिमेंट उपस्थित होते हैं, मान लीजिए कोई सेट है 1 2 3 4 5, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो वही क्या 5 ही क्या कहलाएंगे उसके अंदर कार्डिनल नंबर। क्या कहलाएंगे, 5 ही उसके अंदर कार्डिनल नंबर। बताइए बेटे, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई सवाल क्वेश्चन दे, किसी तरह की कोई बात अगर आपको नहीं समझ आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आ गई है तो फिर हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं, देखिए कैसे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम से। उसमें क्या कहता है, मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, कोई एक सेट है उसमें एलिमेंट कितने हैं, 20 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी में कितने हैं भाई, 25 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने हैं, हमने मान लिया 10 है। तो आपसे पूछ लिया एन ऑफ ए यूनियन बी निकालिए। क्या निकालिए, एन ऑफ ए यूनियन बी, कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ए यूनियन बी में, मतलब ए और यू क्या, ए और बी का यूनियन क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला पता ही तो है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 20। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, 25। ए इंटरसेक्शन बी में कितना है, 10। बी भी 45 माइनस 10 किसके इक्वल आ जाएगा, 35 के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा बच्चे, 35 के इक्वल होगा। ये क्या था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, अब तो हमारे पास क्या था, डायरेक्ट पता था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। यदि मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक सेपरेट फॉर्म में आपको बोल दूं कि आपको क्वेश्चन करना है, तो फिर आप कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना बेटे। मैंने कहा आपको, इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, किसी कमेटी में फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, 50। तो हमने मान लिया लेट नंबर ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच कितना है बेटे, 50। ठीक है। और उसके बाद बोल दिया 20 पीपल स्पीक स्पेनिश, 20 पीपल स्पीक स्पेनिश, मतलब स्पेनिश लैंग्वेज को कितने लोग बोलते हैं, 20। फ्रेंच को कितने बोलते हैं, 50। स्पेनिश को कितने बोलते हैं, 20। ठीक है। और अब बोल दिया 10 पीपल स्पीक बोथ, बोथ मतलब कि स्पेनिश भी और फ्रेंच भी, बोथ, बोथ एंड और बोथ। सुन ले बच्चे, ध्यान रखना, एंड और बोथ दोनों का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। और यदि क्वेश्चन में और आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, यूनियन। ये बात याद रहेगी, एंड और बोथ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, और का मतलब क्या होता है बेटे, यूनियन। तो बोथ बोल दिया तो इसका मतलब क्या आएगा, इंटरसेक्शन। क्या आएगा, बोथ बोल दिया तो इंटरसेक्शन। वो किसके इक्वल है, 10 के। तो अब आपसे पूछ लिया गया, हाउ मेनी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। आपसे पूछ लिया एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। ठीक है। अब सुनिए ध्यान से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यूनियन। तो निकाल दो ना, एन ऑफ एफ यूनियन एस क्या होगा, एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस। नंबर ऑफ पर्सन स्पीक फ्रेंच कितने थे बेटे, 50। नंबर ऑफ पर्सन स्पीक स्पेनिश कितने थे बेटे, 20। और
f इंटू 10, 50 प्लस 20, 70 माइनस 10 किसके इक्वल है बच्चे? 60 के। तो 60 लोग ऐसे हैं जो एटलीस्ट कम से कम एक लैंग्वेज को क्या करते हैं, एक लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। कम से कम एक लैंग्वेज, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, वो बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, बताइए यहाँ तक जो चीजें आपको बताई गई हैं उनमें अगर आपको किसी भी बच्चे कोई शक, कोई सवाल, क्वेश्चन दे या कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए बच्चे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।